तो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है ड्रैगन बॉल की दुनिया। और गाइज आज जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मैं एक फ़ैन मांगा लाने वाला हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ताइमा की। तो गाइज उसके लिए सॉरी मैं वो नहीं ला पाया, लेकिन वो गाइज क्योंकि ना मुझे वो कहीं मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी थी मेरे पास, फ़ैन मांगा है, वो भी अभी 1-2 महीने पहले ही आई थी। तो उसका नाम है ड्रैगन बॉल रेज। तो वो गाइज एक फ़ैन मांगा है, गोहान और सेल के ऊपर है वो पूरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फ़ैन मांगा होने वाले। मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने सोचा वीडियो बनाते हैं, अच्छा लगा। और मैं इसके कुछ पार्ट्स भी बनाऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट आए। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे। और गाइज मैं आपको इसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर की कुछ महीने बाद की स्टोरी है। मतलब आपको पता होगा ड्रैगन बॉल सुपर के जो लास्ट सागा है था, यूनिवर्स सर्वाइवर सागा, उसमें टूर्नामेंट ऑफ पावर था। तो उसके ख़त्म होने के बाद ये 1-2 महीने के बाद का वो फ़ैन स्टोरी है ये। और ये फ़ैन स्टोरी गोहान और सेल के बीच बारे में है, क्योंकि वो वीस बताता है बीरस को कि गोहान ने ट्रेनिंग छोड़ रखी है और उसका ध्यान वाइफ और चाइल्ड में है अपनी। तो बीरस को देखना होता है उसकी असली पावर। तो पता है क्या करता है, सेल को बुलाता है वो दोबारा रिवेंज लेने के लिए, मतलब रिवेंज नहीं, वो गोहान की पावर टेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। तो इस चैप्टर के पहले पेज में हमें दिखाया गया हमारी यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर लिखा है कि कुछ महीनों बाद यूनिवर्स 7 की जीत के बाद। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो गोकू और पिकलो है। तो यहाँ पर ये अपना आराम से चिल कर रहे हैं, और मतलब ये अपना टाइम पीसफुली जो जी रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में फ्रीजा कहीं उड़कर जा रहा है, और ये मतलब बिना कुछ बताई चला गया, मतलब आपको पता है कैसा है ये। और यहाँ पर दूसरे पेज में हमें दिखाया जाता है बीरस का घर। तो बीरस कुछ दिनों बाद घर आ जाते हैं और वो थोड़ी सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों में ही उठ जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो वीस बोलता है, आप उठ गए माय लॉर्ड। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बीरस बोलता है, हाँ इतनी अच्छी जीत के बाद सोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मुझे कोई डाउट नहीं है। और आप देख सकते हो वीस भी यही कह रहा है कि हाँ मेरा भी यही हाल था, मुझे भी बहुत डाउट लगा था, लेकिन एंड में उन्होंने कर दिखाया। फिर वीस की बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि हाँ जिस तरह से फ्रीजा और गोकू ने अपनी ताकत मिलाई वो बहुत ही अच्छा था। हाँ लॉर्ड बीरस, वीस कहता है कि गोकू और वेजिटा बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं जब से आपने उन्हें पहली बार देखा है, टूर्नामेंट से भी पहले। और वीस की बात से ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं नर्वस होकर वेजिटा और गोकू। लॉर्ड बीरस की बात को सुनकर वीस कहता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि गोकू और वेजिटा वो दोनों कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि तुम सही हो वीस, मुझे लगता है उनमें से कोई एक फ्यूचर में मेरे लिए बहुत अच्छा चैलेंज साबित होगा। और फिर वीस कहता है कि आप मानो या ना मानो लॉर्ड बीरस, लेकिन एक बार वो भी हमारी गोहान भी हमारी जीत का हिस्सा है, और एक बार टूर्नामेंट में वो भी हमारी जीत का हिस्सा है। और एक बार तो उसने अपने फादर को भी सरपास कर दिया था स्ट्रेंथ के मामले में जब वो एक बच्चा था। फिर वीस की बात को सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है ऐसा बिलीव करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी इलिमिनेट हो गया था। बीरस की बात को सुनकर वीस कहता है कि लॉर्ड मुझे दिखाने की अनुमति दो। इतना कहने के बाद वीस अपनी स्टिक पे लॉर्ड बीरस को गोहान के कुछ पुराने बैटल्स दिखाता है, और बीरस उन बैटल्स को देखकर चौंक जाता है और वो कहता है कि ओ ये तो बहुत मतलब इतनी पावर कहाँ थी जब गोहान टूर्नामेंट कर रहा था। फिर लॉर्ड बीरस की बात को सुनकर वीस कहता है कि ज़्यादा तौर पर तो वो अपने फादर और मतलब फ़ाइट में ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता। वो तो उसे पता था कि इस फाइट में क्या दांव पर लगा है। और आपको भी शायद पता ही होगा हमारा यूनिवर्स 7, क्योंकि मतलब अगर हम हारते, मतलब हमारी टीम हार जाती यूनिवर्स 7 की, तो इरेज नहीं हो जाते सब, तो इसलिए दाव पर था। तो गोहान ने इसलिए ही ज्वाइन करा था। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं ओ अगर तुम मुझसे पूछो तो ऐसी पावर एक वेस्ट है, अगर तुम मुझसे पूछो तो। फिर बीरस की बात को सुनकर कहता है हाँ माय लॉर्ड, आप सही कह रहे हो, उसका ध्यान पर बस उसकी वाइफ और उसके बच्चे पर है, और जिसे वो अपना ट्रेनिंग पार्टनर कहता है।
फिर बीरस कहता है कि अगर एक बच्चे होकर उसके अंदर इतनी पावर थी तो अभी बड़े होने तक उसने अपनी कितनी पावर लॉक कर दी होगी बचाकर। फिर वीस बोलता है हाँ मैं सहमत हूँ माय लॉर्ड, इसकी पावर किसी जिंदगी के जाने पर आती है, ना कि किसी खतरनाक चैलेंज से। उसकी इन्हीं सब चीज़ों ने मेरी थ्योरीज को सही साबित किया है। और फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं जिंदगी जाने पर, अच्छा। तो फिर लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि मुझे उसके कुछ पहले के बैटल्स दिखाओ। फिर वीस बोलता है कि क्यों नहीं लॉर्ड। इतना कहकर वीस पुरानी गोहान और सेल की बैटल को दिखाने लगता है। लॉर्ड बीरस गोहान और सेल के बैटल को देखकर कहते हैं कि ये जो दूसरा वाला है, ग्रीन वाला, हरे वाला, ये मेरे लिए सबसे अलग है। वीस क्या तुम मुझे इससे मिलवाओगे? बीरस की बात को सुनकर वीस कहता है क्यों नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे पेज में, ये देखो गोहान है, गोकू है, इधर क्रिलिन है, विडेल है, पैन है, मतलब ये सारे ना बीच पर अपने मजे ले रहे होते हैं पूरे पूरे। तभी गोहान सबको कहता, मतलब गोकू को कहता है कि आपको पता है डैड, जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया था कि हम टूर्नामेंट को नहीं जीत पाएंगे। फिर गोहान की बात सुनते हुए ये गोकू हंसते हंसते कहता है कि हाँ गोहान, मैं भी उनमें से ही था, मुझे भी लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लास्ट में आकर हमारी टीम ने एफर्ट लगाया और हम जीत गए। गोकू की बात को सुनकर क्रिलिन कहता है हाँ गोहान, मैं, मास्टर रोशी, टीएन, पिकोलो, 17, 18 और वेजिटा, और मैं हिम्मत से ये भी कह सकता हूँ कि फ्रीजा ने भी हमारी जीतने में मदद की है। क्रिलिन की बात को सुनकर गोहान कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही नज़रअंदाज किया है। सॉरी गाइस, वो तो बीच में ज़बान फिसल गई। तो गोहान कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने नज़रअंदाज किया है, और मतलब मुझे भी फ्रीजा और सबके साथ टीम अप करना पड़ा था, और सबके साथ करना पड़ा था मेहनत करने के लिए। और फिर गोहान की इस बात को सुनकर गोकू कहता है कि गोहान यार, मतलब अपने ऊपर इतने इल्ज़ाम मत लगाओ, मुझे पता है तुमने उधर बहुत अच्छा किया था और मुझे तुम पर प्राउड है। तो फिर क्रिलिन कहता है हाँ। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कैप्सूल कॉर्पोरेशन, और आप देख सकते हो यहाँ पर वेजिटा अपने पुशअप्स कर रहा है, मतलब ट्रेनिंग कर रहा है वो। और आप देख सकते हो इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से गोकू एक झटके में वहाँ पे पहुँच जाता है वेजिटा के सामने। और गोकू को वहाँ खड़ा देखकर वो वेजिटा कहता है कि क्या करो तुम इस समय, क्या चाहते हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ। गोकू कहता है कि हाँ ये बुल्मा के बारे में है, बुल्मा कह रही थी तुमने हमारे साथ पार्टी ज्वाइन नहीं करी तो इसलिए तुम एक घमंडी हो। फिर वेजिटा अपनी ट्रेनिंग करते करते कुछ नहीं कहता, और गोकू दोबारा कहता है कि हाँ हमारे में थोड़ा सा ही बस स्पारिंग सीजन बच रहा है, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा बेहतर कर रहा हूँ। फिर गोकू की बात को सुनकर वेजिटा कहता है कि क्या करो प्लीज़ मुझे ट्रेनिंग कर ले। तो फिर गोकू कहता है कम ऑन वेजिटा, कि मुझे पता है तुम अपनी नई फाउंड स्ट्रेंथ, मतलब नई ताकत मुझ पर आजमाना चाहते हो, तो तुम मुझ पर ही कर सकते हो। और इसी दौरान वीस सेल को ले आया होता है लॉर्ड बीरस के पास, और जब भी बीरस सामा कहते हैं कि सेल मुझे पता है तुम्हारे सेल्स के साथ हिस्ट्री रही है, तो और मैंने तुम्हारे पुराने इम्पोर्टेंट बैटल्स को देखकर शॉक हो गया था, यही कारण है कि तुम यहाँ पर अभी हो। लॉर्ड बीरस की बात को सुनकर वीस कहता है कि मुझे पता है माय लॉर्ड, आपका ये प्लान बहुत खतरनाक और क्रूल है, जबकि आप एक स्टैंडर्ड हो जब भी। वीस की बात को सुनते हुए लॉर्ड बीरस सीरियस होते हुए कहते हैं कि मैं एक तबाही का देवता हूँ, ना कि तुम्हारी तरह एक एंजल, तो मैं कभी कभी क्रूल हो सकता हूँ। और इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि वह लड़का अपनी पावर को कितना छुपा रहा है, और अगर उसके अंदर भी अपने फादर जितनी पावर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, और दुर्भाग्य से यही वो प्लान है जिससे मैं उसकी पावर देख सकता हूँ। सॉरी गाइस। फिर बीरस वीस से पूछता है कि वीस दोबारा बताना उस लड़की का नाम क्या था। तो फिर वीस बोलता है बीरस को कि विडेल माय लॉर्ड, हाँ वही लड़की, उस सेन की वाइफ विडेल, और सेल वही तुम्हारा टारगेट है, लॉर्ड बीरस सेल को कहते हैं। और जब से तुम्हारी उसके साथ पहली मुलाकात हुई थी वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपनी एनर्जी का थोड़ा हिस्सा दे रहा हूँ, तुम्हें लगता है तुम इसे संभाल पाओगे? तो फिर सेल खुशी में कहता है आराम से। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं इसको अर्थ पर ले जाओ वीस। फिर वीस बोलता है वो आपके लिए कुछ भी माय लॉर्ड। और आप देख सकते हो कुछ ही देर में वीस सेल को अर्थ पर लेकर आ जाता है और कहता है, तो फिर वीस सेल को देखते हुए कहता है कि मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, मैंने तुम्हें अर्थ पर छोड़ दिया और मुझे इस प्लान में कोई भी शौक नहीं है, और इसलिए मैं तुमको उनकी लोकेशन ढूंढने में कोई भी मदद नहीं करूँगा।
और वीस की बात को सुनते हुए सेल कहता है कि मैं समझ रहा हूँ। फिर वीस एक बार दोबारा कहता है जाते हुए कि मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। और जैसे ही वीस जाता है आप देख सकते हो सेल हंसते हुए कहता है कि गोहान मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और आप देख सकते हो यहाँ पर चीची गोकू पर गुस्सा हो रही है और वो कहती है कि गोकू तुम इतने देर से कहाँ थे। और दूसरी तरफ भी गोहान वो क्रिलिन गोहान और विडेल को घर पर ड्रॉप कर देता है और गोहान क्रिलिन को थैंक्स कहता है उसकी मतलब लिफ्ट के लिए क्योंकि उसने घर पर छोड़ा। और इसी दौरान बातों बातों में गोहान कहता है क्रिलिन से पूछता है कि तुम हमारे साथ क्यों आए। गोहान की बात को सुनकर क्रिलिन कहता है कि गोहान तुम्हारी वो जो मिस्टिक फॉर्म है आपको पता ही होगा जो पिक्लो ने उसे अनलॉक करने में मदद किया था जिससे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है गाइस, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन को अपने नॉर्मल फॉर्म में यूज़ कर पाता है। तो क्रिलिन कहता है कि मैंने उसे सिर्फ टूर्नामेंट में ही देखा है दूर से और मैंने कभी उसे पास से और पर्सनली नहीं देखा है, तो मैं सोच रहा था कि तुम इसे कैसे करते हो। क्रिल की बात को सुनकर गोहान कहता है कि बस इतना ही, तुम उस पर ज़्यादा वो मत करो, ये तो बस पिक्लो ने मुझे टूर्नामेंट में लाने के लिए सिखाया है अनलॉक करना। गोहान की बात को सुनते हुए क्रिल कहता है कि मेरा विश्वास करो वो मेरे लिए तो ज़्यादा ही होगा। तो गोहान कहता है कि ठीक है क्रिलिन। फिर इतने में गोहान अपने मिस्टिक फॉर्म की पावर जो है इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हो पेज पर गोहान स्क्रीम मतलब चिल्ला रहा है ये हाँ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और साइड में देख सकते हो ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है। और इतने में सेल को पावर गोहान की सेंस हो जाती है और सेल बोलता है हंसते हुए तो तुम वहां पर हो गोहान। तो गोहान अपना मिस्टिक फॉर्म क्रिलिन को दिखाकर कहता है कि तुम क्रिलिन इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी क्रिलिन हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो गोहान। तो क्रिलिन कहता है कि हे तुम मैं घर पे जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, तो क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे और ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है अपनी स्पीड को टेस्ट करने का भी। क्रिलिन की बात को सुनते हुए गोहान आप देख सकते हो एक्साइटेड हो गया है एकदम से, तो वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर क्रिलिन बोलता है कि जब मैं चला जाऊँ ना यहाँ से ड्राइव करके थोड़ा स्पीड में तो तुम 10 सेकंड गिनने के बाद आना। और क्रिलिन के 10 सेकंड गिनने के बाद गोहान अपनी फुल स्पीड में क्रिलिन के पास जाने लगता है कि गोहान सोचता है कि अब तो हो गए होंगे ना 10 सेकंड तो। और इधर विडेल और पैन घर पर अकेले है और विडेल कहती है पैन को, पैन मेरी लिटिल एंजल आज का दिन बहुत सुंदर था और मैंने सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मज़ा आया। और विडेल का गोहान से इंतज़ार करते हुए भी उसकी थोड़ी आँख लग जाती है। इसी दौरान विडेल को घर में किसी की चलने की आवाज़ आती है और विडेल सोचती है कि ये तो पक्का गोहान ही होगा। और आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर पेज पे सेल विडेल के सामने खड़ा है एकदम। और आप देख सकते हो विडेल की नींद खुल चुकी है और विडेल सेल को देखकर कहते हैं कि तुम मर चुके थे ना। फिर सेल अपनी ईवल हंसी हंसता रहता है और पैन भी सेल की ईवल एनर्जी को सेंस करते हुए वो भी रोने लगती है। और तभी सेल अपनी ईवल हंसी हंसते हुए कहता है हाय। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिलिन और गोहान खड़े हुए हैं, वो मतलब पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो क्रिलिन कहता है गोहान से हंस के कि गोहान तुमने तो मुझे ले स्टार्ट करने के बाद भी इतने कुछ सेकंड्स में हरा दिया और वैसे भी ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर गोहान कहता है क्रिलिन की बात को सुनते हुए कि हाँ पर मुझे घर के लिए लेट हो रहा है तो मुझे जल्दी वापस जाना होगा। फिर क्रिलिन कहता है हाँ गोहान तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। और इतने में गोहान अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और इतने में जाते हुए गोहान कहता है कि मतलब गोहान नॉर्मली ना विडेल और पैन को घर पर अकेला छोड़ता नहीं है इस टाइम पर, तो वो जल्दी जल्दी जा रहा है आप देख सकते हो। और गाइस इस वीडियो का एंड होता है यहीं पर। गाइस मुझे पता है बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, मतलब 9-10 मिनट की तो हो ही गई होगी गाइस। तो आप देख सकते हो गोहान मतलब एकदम जल्दी में है क्योंकि मतलब क्या पता उसे सेंस हो रही हो गाइस एनर्जी। और आप देख सकते हो क्योंकि वो छोड़ता नहीं है ना, मतलब इतने टाइम अकेला नहीं छोड़ता ना वो। और गाइस आपको मुझे पता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और गाइस मुझे भी लग रहा है सच में बताऊँ तो, क्योंकि आगे का चैप्टर मैंने थोड़ा बहुत देखा है लेकिन मैंने सारा नहीं देखा। तो गाइज़ अगर आपको ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा मतलब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा इसको। और आगे भी मैं पार्ट इसके डालूंगा, नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 2 ही आएगा, ये पार्ट 1 था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर सेट कर दीजिएगा उस पर क्लिक करके, ताकि आपकी जो पार्ट 2 की और सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो आपके पास आए सबसे पहले। और गाइस मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मिलते हैं इस मांगा के अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।